नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग पिछली सरकार जब सत्ता से गई थी उस वक्त पेपर लीक के खूब आरोप लगे थे। नई सरकार आई, जांच हुई, तब से मांग उठ रही कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, डमी कैंडिडेट्स बैठे हैं वगैरह वगैरह, खूब आरोप प्रत्यारोप। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार में 2023 मई जून के महीने में अजमेर से जयपुर तक एक 5 दिवसीय यात्रा निकाली थी कि आरपीएससी को भी भंग किया जाए, क्योंकि आरपीएससी के कई सदस्यों पर पेपर लीक के आरोप लगे थे। बाद में वो 2 गिरफ्तारियां भी हुई, रामू राय का और एक और गिरफ्तारी हुई जो कि सदस्य थे आरपीएससी के। उन पे उन्होंने अपने ही बेटे बेटियों को पेपर दिए एग्ज़ाम के। तो पहले सचिन पायलट, फिर हनुमान बेनीवाल आरपीएससी भंग की मांग करते रहे, लेकिन कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करने के साथ उन्होंने सवाल किया कि भाई 10 महीने हो गए हैं लेकिन आरपीएससी में नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई, और 24 घंटे या कहें कि चंद घंटों में ही भजन लाल सरकार ने आरपीएससी के चेयरमैन के तौर पर यूआर साहू जी की नियुक्ति कर दी। अब उनकी नियुक्ति के साथ कम से कम इस बात पे खंडन हो गया कि फिलहाल सरकार आरपीएससी भंग करने पर कोई विचार नहीं कर रही है। यानी पायलट और बेनीवाल जो आरोप लगाते रहे कि आरपीएससी को भंग किया जाए, उसमें विसंगतियां हैं वगैरह वगैरह, उन सब पर फिलहाल विराम लगा दिया है मौजूदा सरकार ने। क्या कुछ कहती है रिपोर्ट, जरा पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे, हम जरा उनसे चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। नेता मैं बीजेपी के करते घूम रहे। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारी गलती है। बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा की गलती है। पता लगा लेना कभी भी। बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो इस समय टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की चलती है। गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान ज्यादा पुराना नहीं, पिछले महीने की एक सभा में डोटासरा ने मंच से बात कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह बयान जंगल में आग की तरह फैल गया। लेकिन आज एक बार फिर यह बयान सुर्खियों में है और उसकी वजह है लंबे समय से लंबित आरपीएससी चेयरमैन की खाली पड़ी कुर्सी पर नए चेयरमैन की नियुक्ति। दरअसल 9 जून की शाम करीब 5:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी ने राजस्थान के युवाओं को कैसे छला, ये एक उदाहरण है। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव से पहले पूर्व युवाओं को गुमराह करने और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर भ्रम फैलाने के लिए आरपीएससी में सकारात्मक परिवर्तन कर परीक्षा एवं भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का वादा किया था। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बीजेपी सरकार 10 महीने में आरपीएससी का नया चेयरमैन तक नियुक्त नहीं कर पाई और न ही सदस्यों के रिक्त पदों को भर सकी है। यहां तक कि पेपर लीक के आरोपों में गिरफ्तार हुए एक निलंबित सदस्य तक को बर्खास्त नहीं करवा सकी। आरपीएससी में रिक्त पदों के कारण भर्तियों में समय लग रहा है। जिन भर्तियों में इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें कई महीने लग जा रहे हैं और बेरोजगार युवाओं का इंतजार लंबा हो रहा है। ये भाजपा की कथनी और करनी का अंतर है, जिससे युवाओं में आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस पोस्ट के चंद घंटे बाद ही प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसका आदेश जारी कर दिया है। साहू की जगह प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। ओडिशा के रहने वाले यूआर साहू 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 11 फरवरी 2024 को वो राजस्थान के डीजीपी बनाए गए थे। साहू की छवि ईमानदार पुलिस अफसर की रही है। आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पोस्ट करते हुए लिखा, वरिष्ठ आईपीएस अफसर राज्य के डीजीपी रहे उत्कल रंजन साहू जी को राजस्थान लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि मेरा विश्वास है कि साहू जी की ईमानदार छवि, निष्पक्ष कार्यशैली एवं पुलिस सेवा का दीर्घकालिक अनुभव निश्चित तौर पर आयोग की गिरती साख और पारदर्शिता को पुनः स्थापित करने में कारगर सिद्ध होगा। राज्य की प्रशासनिक पीढ़ी और लोक सेवकों को चुनने वाली संस्था
आरपीएससी में आपका सशक्त नेतृत्व युवाओं के साथ न्याय करेगा। आपको बता दें, आरपीएससी अध्यक्ष पद पर संजय श्रोत्रिय का कार्यकाल 1 अगस्त 2024 को खत्म हो गया था। मेंबर कैलाश चंद मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले 10 महीने से कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे ही काम चल रहा था। अब 10 महीने बाद फुल टाइम अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, और उस पर अब किस तरह सियासत भी शुरू हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा को सबसे पहले आपने सुना, उसके बाद अशोक गहलोत जी ने कैसे मांग उठाई थी वो भी आपने सुना। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी सुमित के पास और सीधे बात करते हैं सुमित से। सुमित, जिस आरपीएससी को लेकर भंग करने के मांग हो रही थी, बहुत सारे आरोप लग रहे थे, अशोक गहलोत के ट्वीट के चंद घंटों बाद ही सरकार ने नए आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कर दी। इसके सियासी संकेत क्या हैं, और इसमें मतलब एक तरीके के जो ये कहानी ये हो रही है कि भाई सरकार भले ही उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, क्योंकि डोटासरा ने बीते दिनों देखिए जिस तरीके से कहा था ना कि मंत्री से ज़्यादा काम तो हम और जूली करवा लेते हैं सरकार से। तो क्या अशोक गहलोत जी ने वो काम भी करवा लिया, और इसकी सियासत अब कहाँ तक जाएगी? ऐसा कहेंगे अमित की जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने इस चीज को लेकर बयान दिया था कि सरकार किसी की भी हो, आज भी सरकार में उनकी चलती है, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात पर मोहर लगा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर ट्वीट के 24 घंटे के भीतर सरकार द्वारा नियुक्ति देना अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोप लगाने और ट्वीट करने के बाद में सरकार ने यह नियुक्ति दी है? हालांकि आरपीएससी को लेकर सरकार पर पहले काफी समय से दबाव बनाया जा रहा था। न सिर्फ हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द को लेकर धरने पे बैठे हैं, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है उन्हें धरने पर बैठे हुए। वही गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, लगातार सरकार को आरपीएससी को लेकर घेर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो है आरपीएससी आरएस एग्जाम के स्थगन को लेकर, तारीख आगे बढ़ाने को लेकर जो है छात्र भी आंदोलित है। तो चौतरफा जो है सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। अब जो है पूर्णकालिक रूप से एक चेयरमैन पद पर नियुक्ति क्या आरपीएससी की स्थिति को संभाल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ओडिशा के 1988 बैच के आईपीएस है यूआर साहू, जो उनकी ईमानदारी और छवि के लिए काफी जो है चर्चा की जाती है उनकी, और 11 फरवरी 2024 को राजस्थान के डीजीपी पद पर जो है उन्होंने कार्यभार संभाला था। इसके बाद में अब जो है उन्हें आरपीएससी के जो है पद जो कार्यभार सौंपा गया है, ये पूर्णकालिक है, क्योंकि 62 वर्ष की उम्र तक जो है किसी भी आरपीएससी चेयरमैन पद पर रहा जा सकता है, और यूआर साहू पहले से 61 वर्ष के हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जून 2026 तक जो है उनका कार्यकाल रहेगा। तो 1 वर्ष के इस जो कार्यकाल होगा, इसमें आरपीएससी में क्या सुधार वो कर पाएंगे, क्योंकि आरपीएससी को लेकर हमेशा मुद्दा गरमाया रहा है। आरपीएससी में जिस तरह से पेपर लीक के मामले हुए हैं, डमी कैंडिडेट के मामले हुए हैं, और बार बार एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं करने के मामले हुए हैं, ऐसे में आरपीएससी को लेकर विपक्ष हमेशा घेरता रहा है। न सिर्फ जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा ने कांग्रेस हमलावर थी, उन पर दबाव बना रही थी, यहाँ तक कि हाल ही में जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर राजेंद्र राठौड़ का, उस समय का जब वे नेता प्रतिपक्ष थे, उनका एक बयान भी वायरल हुआ था, जब वे आरपीएससी को वापस गठित करने, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। और वहीं जो है हाल ही में जो उन्होंने एक बयान दिया कि ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में सोचने की आवश्यकता है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करके पास किए। किस तरह से बयान परिवर्तित हुआ, इसको लेकर भी घेरते हुए नजर आए। लगातार जो है अब भाजपा की सरकार बनने के बाद में सचिन पायलट आरपीएससी को भंग करने की बात कर रहे हैं। हालांकि संवैधानिक रूप से कभी भी आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ये बयान दिया था कि आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है। और अब भी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने ये सवाल किया गया कि आप ही के जो पार्टी के दिग्गज पायलट है वे आरपीएससी भंग की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आरपीएससी को संवैधानिक रूप से भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन
नियुक्ति होनी चाहिए और आरपीएससी में जो काम सही से नहीं चल रहा है उसे सही तरीके से लाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। अब जब लगातार 1 अगस्त से इसमें कोई पूर्णकालिक जो है अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं हुई थी, अब जब पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको लेकर चिंता जताई तो अब सरकार ने 24 घंटे के भीतर अब यूआर साहू को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यूआर साहू ने जिम्मेदारी संभालने के ठीक बाद में ये कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं को सामने आई है, लेकिन अब इसको निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में जो है सरकार परीक्षाएं अच्छे तरीके से हुई है, सही तरीके से हुई है, किसी तरह की शिकायत नहीं आई है और आगे भी इस तरह की जो है कोई शिकायत नहीं आएगी। आरपीएससी को सही तरीके से जो है एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन मुद्दा सिर्फ 1.5 वर्ष का नहीं है, मुद्दा है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का और भी ऐसी भर्ती परीक्षाएं जो पहले आयोजित हुई है जिसमें वन रक्षक कई जो है वन रक्षक वाले मामले में देखिए अभी 35 से जी। ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं वन रक्षक वाले मामले में। उसके अलावा एक जी। और परीक्षा थी जिसमें गिरफ्तारी हुई है, ऐसी कई जी वो पीटी टीचर वाला क्या मामला था, उसमें भी कई सारी भाजपा ने तो यह तक आरोप लग जी जब जी भाजपा विपक्ष में थी तब चुनाव के समय यह मुद्दा गरमाया था और भाजपा ने तो ये 18 एग्जाम को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था कि 18 एग्जाम के जो पेपर है वो लीक हुए हैं, उसमें घोटाला हुआ है। आरएस के एग्जाम में खुद उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के लोगों की नियुक्ति और 80% तक नंबर आने को लेकर भी कांग्रेस सरकार और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और अभी के प्रदेश अध्यक्ष को लगातार भाजपा घेरती हुई आई थी। हालांकि 1.5 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, अभी तक गोविंद सिंह डोटासरा पर किसी तरह की भाजपा सरकार की में किसी तरह की कार्रवाई नहीं देखने को मिली है और उल्टा गोविंद सिंह डोटासरा का हाल ही में जो है बयान सामने आया जब वे चूरू में संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने यह बयान देते हुए कहा कि सरकार किसी की भी हो चलती हमारी है। पहले गोविंद सिंह डोटासरा पर इतना आरोप लगाना फिर कार्रवाई नहीं होना, अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट करना आरपीएससी चेयरमैन पद को लेकर और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होते हुए नियुक्ति देना कहीं न कहीं इस बात को सही साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अम्बेश जी बिल्कुल। देखिए सुमित, बात यहाँ पर यह भी उठ रही है कि भाई अशोक गहलोत जी का पोस्ट और चंद घंटों में जो है वो आरपीएससी सदस्य की जो है चेयरमैन की जो है वो नियुक्ति हो जाती है। इसमें क्योंकि देखिए हनुमान बेनीवाल और पायलट दोनों ही इस चीज़ की मांग कर रहे थे, तो ये क्या पायलट और बेनीवाल के लिए झटका, सियासी झटका माना जाए? और जो एक मतलब क्या आप पायलट फिर वही आरोप लगाएंगे जो वसुंधरा राजे पर एक गठजोड़ का आरोप आपने भी सुना होगा, सियासी गलियारों में खूब कई बार वो उन्होंने कहा, गठजोड़ का जो आरोप एक वसुंधरा राजे और साथ में गहलोत पे लगता था, क्या आप वही बेनीवाल और पायलट दोनों ही वो मौजूदा मुख्यमंत्री और गहलोत पे लगाएंगे? देखिए, इसे इस तरह से देख सकते हैं कि राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। देखिए जिस तरह से हनुमान बेनीवाल पिछले 40 दिनों से ज्यादा से धरने पर बैठे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रद्द की मांग को लेकर, हाल ही में जब देखिए सबसे पहले 5 मई को जो है इसको लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई मानी जा रही थी, जब सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाना था, लेकिन समय आगे बढ़ा दिया गया, सरकार ने समय आगे मांगा और ठीक 5 मई से पहले जो है हनुमान बेनीवाल ने जन आंदोलन शुरू किया, एक बड़ी रैली भी की और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की रद्द की मांग की। इसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 15 तारीख दे दी और उसके ठीक एक दिन पहले 14 तारीख जब ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था, उसके बाद में 14 तारीख से फिर से धरना शुरू किया। धरने को वापस लाने की और लोगों को बुलाने की, युवाओं को बुलाने की मांग की, एक बड़ी रैली आयोजित की। इसके बाद में लेकिन 15 मई को जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने फिर से समय मांगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी समय दिया और 26 तारीख दे दी। 26 तारीख को ऐसा लग रहा था कि एक निर्णय सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर आ ही जाएगा, लेकिन और 25 तारीख को हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ी रैली जयपुर में आयोजित की। इसके बाद में भी
सरकार ने समय मांगा, मुख्यमंत्री की उपलब्धता नहीं होने के कारण, दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण उन्होंने कहा कमेटी की बैठक हो चुकी है, उसमें निर्णय हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होना है और इसके बाद में समय मांगा गया। अब 1 महीने बाद का समय, जो 1 जुलाई का समय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, पहले की सुनवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार को प्रतिबंधित किया था कि अगर वे जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई, आर्थिक दंड लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला है और राजस्थान उच्च न्यायालय ने और समय दे दिया है कहीं न कहीं। और इसी बीच में जब ज्योति मिर्धा से, जो उनके नागौर से ही भाजपा के नेता है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा बेनीवाल पे यह कटाक्ष किया कि उन्हें कहीं से जानकारी मिल गई कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कोई बड़ा फैसला आने वाला है, तब वे ठीक पहले जो है इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप इस तरह से था। तो कहीं न कहीं बेनीवाल को इस पूरे मामले में डाउन करने का राज्य सरकार का, जो जिस तरह से राज्य सरकार चल रही है उसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, युवा भी उनका शहीद स्मारक जयपुर में साथ दे रहे हैं और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर वे लगातार डटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार का इस पूरे मामले में रुख देखा जा रहा है, कहीं न कहीं न सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, तमाम भर्ती परीक्षा और विपक्ष जिस तरह से पीएससी को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, कहीं न कहीं सरकार भी अपने फैसलों से उनको जवाब देती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट आज पीएससी भंग की मांग कर रहे थे, वहीं चेयरमैन की नियुक्ति सरकार ने कर दी और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रद्द की मांग हनुमान बेनीवाल लगातार कर रहे हैं। उनको पूरी उम्मीद थी कि राजस्थान उच्च न्यायालय से एक बड़ा फैसला आएगा, यह रद्द हो जाएगी। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय से सरकार बार बार समय मांगती रही, तारीख पे तारीख मिलती गई और वहीं इसी बीच जो है तमाम नेता मंत्री से और इस तरह के बयान, हाल ही में पाली में जो है जाबर सिंह खरा ने यह बयान दे दिया कि उन जो है परीक्षार्थियों का भी सोचना चाहिए जिन्होंने केंद्र की सरकारी नौकरी छोड़कर यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने मेहनत करके यह पास की, सभी का सोचना। ऐसा ही कुछ बयान जो है मदन राठौड़ का भी देखने को मिला। और बस डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो मुखर थे, एक बार जो है पुलिस जब विपक्ष में थे तब पुलिस थाने के बाहर बैठ गए थे, वे अभी चुप्पी साधे हुए हैं। और हाल ही हनुमान बेनीवाल ने जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर हमला भी बोला कि वे क्यों सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बीच रास्ते पर सड़क पर छोड़ के चले गए, क्यों नहीं आए? अगर वे धरने पर भी आए थे तो क्यों धरने पर नहीं बैठे, क्यों सिर्फ आकर वापस चले गए? मेरे को अगर मुझसे मिलना ही था तो वे पहले मेरे को जानकारी दे सकते थे, तब आ सकते थे। जी अम्बेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, क्योंकि समय कम है और क्योंकि देखिए अब नए चेयरमैन आए हैं, उनके सामने चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। कई सारी पिछली सरकारों के दौरान जो पेपर लीक हैं उनकी परतें खुल रही हैं, उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो बहुत सारी उनके सामने चुनौतियां हैं और वो कैसे निपटेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। एसआई का विवाद चल ही रहा है, आरएस एग्ज़ाम डेट बढ़ाने का लेकर विवाद चल ही रहा है, धरने पर छात्र बैठे हुए हैं। इसके अलावा वन रक्षक, पीटी टीचर, बहुत सी समस्याएं उनके सामने मुबाए खड़ी हैं और देखना होगा कि इस चुनौती से यूआर साहू साहब कैसे निपटते हैं और क्या कड़ा संदेश अपने आने वाले समय के लिए वो दे जाते हैं कि भाई इस तरीके से शासन चलाना चाहिए। तो इंतज़ार करिए और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। तो TV9 राजस्थान को जो हमारे नए दर्शक हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी खबरों के लिए भी TV9 राजस्थान को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।